कैसे हैं बच्चों आप लोग, है ना। आज हम लोग आपके साइंस की चैप्टर 3 लेकर के आए और ये लास्ट है ना। ये लास्ट टॉपिक है हमारा। हम बोले थे आप लोग को कल केमिकल रिएक्शंस हम बताएंगे और उम्मीद करेंगे कि वो जो कल बता रहे थे वो एटॉमिक स्ट्रक्चर कल बता रहे थे कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, है ना। कि कौन कौन सा सेल में कितना कितना एलिमेंट रह सकता है, स्टेबिलिटी क्या होता है, ये सब कल हम बताए थे बच्चा। आज लास्ट है आप लोग का। आप में 4 ही केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, तो हम ना सबसे पहले बच्चा मेरा ये लास्ट वाला रिएक्शन मतलब ये थर्ड वाला स्टार्ट किया, इसी को समझना है बच्चा। तो हम सोचे पहले इसी को समझ ले। ये तीनों बड़ा आसान है, तीनों बहुत आसान है। इसको देख ले बच्चा। एक है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे आपके बुक में दिया हुआ है बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की दिया हुआ आप में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चा मेरा क्या दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बच्चा मेरा एक दिया हुआ है कि फेरस के साथ कॉपर सल्फेट को किया गया है, कॉपर सल्फेट को। तो रिएक्शन में आया है फेरस सल्फेट अब प्लस कॉपर। देख ले बच्चा मेरा ऐसा रिएक्शन किया गया है ना। ये फेरस को यानी लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ दिया गया है बच्चा मेरा, है ना, किया गया है रिएक्शन। और आपको आया है फेरस सल्फेट जो ग्रीन कलर का होता है बच्चा मेरा, और ना आपको कॉपर आया है। देख अगर इसको नहीं समझेंगे बच्चा मेरा तो आपको सीधे एक ही लाइन में ये कर लेना होगा याद, ये एक ही लाइन में याद कर लेना होगा। और हर चीज याद करना बच्चा मेरा, केमिस्ट्री में बहुत सारा रिएक्शन है, वो याद करने जाएंगे तो एक तो सबसे पहले ये देख लेंगे केमिस्ट्री बच्चा मेरा, उसमें थोड़ा सा याद करना पड़ता है सबसे पहला बात। उसका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है बच्चा मेरा। केमिस्ट्री में थोड़ा सा करना होगा याद, उसके लिए आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, है ना। लेकिन अब उसमें अगर याद करने का होगा बच्चा तो फिर बहुत सारा याद नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हम लिखे हैं ना, ये बच्चा यहाँ से शुरू कर, पोटेशियम से शुरू करना है, लास्ट में प्लेटिनम तक जाना है। पोटेशियम कैलियम होता है इसका, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम कार्बन जिंक फेरस, ये एसन मतलब टीन होता है, टीन लीड प्लम्बम होता है इसका, हाइड्रोजन कॉपर मरकरी, है ना। उसके बाद आपका जाकर के ये Ag Au और प्लेटिनम, ठीक ना। ये लास्ट में ऐसा ऐसा है बच्चा मेरा। आपको ना ये याद करना होगा बच्चा, है ना। याद कैसे, देख हम इतना तक आपको याद करा सकते हैं, यहाँ तक कार्बन, यहाँ तक ये ज्यादातर यहीं तक पूछता है। और आपको ना ज्यादातर बच्चा मेरा ये एफ ही ले लेगा, ये सब करके आपको ये यहाँ तक ज्यादा ये सब नहीं पूछता उतना। Ag Ag Au Pt इतना सब नहीं पूछता बच्चा मेरा, है ना। हाँ कोई इतना तक याद करा सकता है जी, इसको याद करना होगा, इसको ऐसे ही याद करना होगा बच्चा मेरा। क्यों, आखिर इसको रिएक्शन हो गया। फेरस जो है बच्चा मेरा, कॉपर को क्यों डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, हटा दिया वहां से। देख रहे हैं ना, फेरस कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया था, तो देख रहे हैं कॉपर को हटा दिया बच्चा मेरा। ये इसीलिए हटा दिया, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ना, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका एक तरीका हमारे हिसाब से है थोड़ा सा याद करने का। केदार है ना, ऐसे करके मेरा थोड़ा सा देख ले। केदार है ना, यहाँ नाथ, केदारनाथ का महंगा, है ना, केदारनाथ का महंगा आलू, है ना, केदारनाथ का महंगा आलू काला, है ना, केदारनाथ का महंगा आलू काला। उसके बाद देख ये ऐसे ही याद कर, केदारनाथ का महंगा आलू काला ZnFe, है ना, ZnFeSnPbH। ये इतना ही बस बच्चा मेरा, आपको जैसे याद करना है, लेकिन ये याद करना होगा बच्चा। उसके लिए आपको हर हाल में याद करना होगा, क्योंकि क्लास 8 में जाएंगे, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना आप। क्लास 8 में आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना होगा, है ना। तो उसके बाद उसी में आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बच्चा मेरा, तो वो आपको यही वहां पे काम ही आता है, रिएक्टिव सीरीज। ये तो आसान है। कॉम्बिनेशन मतलब क्या था कि दो को मिला के रिएक्टेंट में 2 को देंगे, रिएक्टेंट इधर वाले सब हम लोग बोल रहे थे ना, ये रिएक्टेंट हो गया, ये इसको रिएक्टेंट हम लोग बोलते थे। और ये इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इतना कल हम लोग पढ़े थे सब। देख कॉम्बिनेशन में क्या है बच्चा, कॉम्बिनेशन में 2 को रिएक्टेंट पे 2 को ऐड करके एक बनता है। जैसे कल ही हम बता रहे थे H2 + O2 बनेगा मेरा जाकर के H2O। तो देख ऐड हो गया ना, कंबाइन हो गया ना, ये कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बना मेरा, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन, है ना। कॉम्बिनेशन इसका डेफिनेशन आपके बुक में दिया हुआ था, such reaction in which two or more reactant
कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस, देख लीजिए हो जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा एग्जांपल भी यही दिया हुआ है ना, उसके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करके अमोनिया बना दिया गया है। डिकम्पोजिशन में क्या था बच्चा मेरा, एक को दो पार्ट में तोड़ दिया, एक को दो पार्ट में तोड़ दिया। डिकम्पोजिशन मतलब क्या था कि सच रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस आफ्टर रिएक्शन ब्रेक इनटू टू और मोर पार्ट्स। जैसे एक ले ले ये वाला CaCO3 कैल्शियम कार्बन, बच्चा मेरा इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये टूटेगा क्विक लाइन में, जिसको आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, अब प्लस ये टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये देख ले, एक रिएक्टेंट में एक था बच्चा मेरा, आफ्टर रिएक्शन ये दो पार्ट में टूट गया, तो ये इसका नाम है डिकम्पोज, मतलब टूट जाना। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन का जस्ट अपोजिट है ये डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या था कि दो सब्सटेंस मिल करके एक नया सब्सटेंस बनाएगा तो उसको कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन का क्या था बच्चा मेरा कि एक सब्सटेंस दो में टूट जाएगा, है ना, दो में टूट जाएगा तो वो मेरा डिकम्पोजिशन। बात समझे, रिएक्टेंट दो पार्ट में टूट जाएगा या तीन पार्ट में, जितना ही पार्ट में टूटे हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा डिकम्पोजिशन है ना। डिस्प्लेसमेंट और उसके बाद ये देख ले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका बड़ा आसान है बच्चा। इसका एक ही एग्जांपल होता है भाई, एसिड रिएक्ट्स विद बेस। इसका क्या बोलेगा, अगर एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ बच्चा मेरा, तो मेरा बनता है सॉल्ट और वाटर, बस बात खत्म है। अगर एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो मेरा सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। भाई एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसको बोलेंगे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें देखना, इसका थोड़ा सा जब एक्सरसाइज करवाएंगे, एबीसी करवाएंगे बच्चा, उसमें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कुछ आप लोग को बताएंगे कि एसिड और बेस और सॉल्ट कैसे फॉर्मेशन करेंगे, लोग बताएंगे कैसे, है ना। तो मेरे ख्याल से समझे होंगे आप लोग। कॉम्बिनेशन में क्या था, कॉम्बिनेशन में था सच रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस, उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन। मतलब दो गो प्रोडक्ट को जोड़ करके, दो गो रिएक्टेंट को जोड़ करके बच्चा मेरा एक प्रोडक्ट निकलेगा, मेरा कॉम्बिनेशन। इसका जस्ट अपोजिट डिकम्पोजिशन था बच्चा मेरा, एक रिएक्टेंट दो या दो से अधिक कितना ही पार्ट में टूट जाएगा बच्चा। न्यूट्रलाइजेशन का क्या था बच्चा मेरा, वेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, है ना, ये मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, है ना। इंपॉर्टेंट था ये बच्चा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। इसके लिए ना आपको रिएक्टिव सीरीज याद करना होगा बच्चा, उसके लिए और कोई दूसरा नहीं है, आपको याद ही करना होगा। केदारनाथ का महंगा आलू, है ना, केदारनाथ का महंगा आलू काला, यहाँ तक तो हो गया। केदारनाथ का महंगा आलू काला, ZnFeSnPbH, है ना। देख कैसे करेंगे, केदारनाथ का महंगा आलू काला हो गया। उसके बाद आप करके उसका आप करके ZnFe, है ना, ZnFeSnPbH, है ना। केदारनाथ का महंगा आलू काला, और उसके बाद आप करके ZnFe, इसको पेयर में ही याद करना, ये हम याद किए बच्चा, आपको जैसे याद होता है ना, ZnFe, है ना। उसके बाद आप याद करना SnPbH, उसके बाद कॉपर लेना CuHG, है ना, CuHG, उसके बाद AgAuPt। देख ये ऊपर में जो सब लिखा हुआ है ना बच्चा, ये सब ना हाईली रिएक्टिव है, मतलब तुरंत रिएक्ट कर जाएगा दूसरे के साथ। अब यहाँ देख, फेरस क्या किया है, फेरस बच्चा मतलब लोहा जो है कॉपर को हटा दिया है। हटा इसीलिए दिया है क्योंकि ये ना फेरस ना कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। अब इस रिएक्टिव सीरीज में देख, कॉपर यहाँ है, इससे ऊपर में आया होगा, फेरस आया है, तब ना उसको हटा दिया। अगर बच्चा मेरा आपको रिएक्शन में पूछता Cu प्लस FeSO4, ये रिएक्शन में क्या देगा, ये रिएक्शन में क्या देगा, तो कद्दू, क्या देगा, ये कद्दू, कद्दू, है ना। ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि बच्चा मेरा फेरस ना ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, रिएक्शन ही नहीं होगा। आपको पूछ देगा कि सोडियम है किसी के साथ, जैसे NaCl है ना, NaCl बच्चा मेरा प्लस NaCl तो इसमें हो ही जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं हम बच्चा मेरा, क्या, जैसे Ca प्लस FeSO4, है ना, CaSO4, तो ये क्या देगा बच्चा मेरा। अब देख लीजिए कैल्शियम यहाँ है, और Fe देख ले बहुत नीचे आता है बच्चा ना, या Fe के जगह पे हम फेरस ही हम जिंक सल्फेट ले लेते हैं, तो भी देख ले जिंक और ये कैल्शियम और जिंक में देख कौन हाईली रिएक्टिव है, तो बच्चा मेरा कैल्शियम, तो कैल्शियम हो जाएगा, तो ये रिएक्शन कर जाएगा CaSO4 प्लस Zn,
ये ऐसा हो जाएगा बच्चा। जो ज्यादा रिएक्टिव ना वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके दूसरे वाले को घसका देता है, यही घसकाने को बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, इसी घसकाने को बोलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्टिव सीरीज आपको याद करना होगा बच्चा। मेरा इतना ही तक है। केदारनाथ का महंगा आलू ZnFe है ना, SnPbH है ना, केदारनाथ का महंगा आलू, उसके बाद काला, केदारनाथ का महंगा आलू काला, है ना, उसके बाद आपका जाकर के ZnFe, केदारनाथ का महंगा आलू काला, उसके बाद ZnFe है ना, ZnFe, उसके बाद SnPbH, उसके बाद CuHg AgAuPt प्लेटिनम। आपको सबसे लेस रिएक्टिव है प्लेटिनम बच्चा मेरा, सबसे लेस रिएक्टिव है प्लेटिनम। ये और ये सारा बच्चा मेरा ना, ये मेटल और नॉन मेटल में सिर्फ यही है नॉन मेटल है ये भाई साहब। और इसका तो कहाँ गया, इसका तो कोई आते पते नहीं है रे भाई। ये मेटल है नॉन मेटल है, इसका कोई अता पता नहीं है, बात समझ रहे ना। बाकी यही नॉन मेटल है कार्बन, ये आपका देखिए इसका तो कोई अता पता नहीं। बाकी बच्चा ये सब ना सब मेटल्स है ना, सब ये सब मेटल्स है। तो ये रिएक्टिव सीरीज आपको याद होगा बच्चा, तभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझेगा। वरना अगर एग्जामिनर आपको मजाक करने के चक्कर में सवाल पूछ दिया, जैसे आपको पूछ दिया Mg है ना, Mg मैग्नीशियम कार्बोनेट, आपको अगर पूछ दिया CO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट और प्लस पूछ दिया बच्चा मेरा प्लेटिनम के साथ क्या रिएक्शन हो जाएगा बच्चा मेरा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मैग्नीशियम बच्चा मेरा प्लेटिनम से बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है ना, ये सब बहुत ज्यादा रिएक्टिव है बच्चा मेरा। और आपको पूछेगा कि सबसे हाईली रिएक्टिव कौन है, सबसे हाईली रिएक्टिव जिसका बस चलेगा तो तुरंत रिएक्ट कर देगा बच्चा मेरा, ये पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है। इसीलिए ना इसको ना पोटेशियम को ना बच्चा मेरा, इसको केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है ना, केरोसिन में, मिट्टी का तेल जिसको हम लोग बोलते हैं, केरोसिन में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। इतना ये रिएक्टिव है कि ये हवा में आते आते ना ये आग लग जाता है इसमें। बोलते हैं ना पानी में आग लगाना या हवा में आग लगाना बच्चा मेरा, वही कहानी है। अगर पोटेशियम अगर आपके हाथ में अगर आएगा ना, पूरा एयर के कांटेक्ट में अगर आएगा तो इसको इसमें ना आग लग जाएगा, इतना रिएक्टिव होता है। और ये दोनों मेटल ऐसा है ना जिसको आप चाकू से काट सकते हैं, दोनों पनीर के जैसा होता है ना, ये दोनों जेल टाइप का होता है, थोड़ा सा पनीर के तरह। ये पोटेशियम और सोडियम बच्चा मेरा, ये सब ना पनीर के तरह दोनों को काटा जा सकता है, एकदम आराम से चॉप कर सकते हैं, चॉपिंग करके सबको काट सकते हैं दोनों। और सबसे हाईली रिएक्टिव है बच्चा मेरा ये। अगर आपको पूछ देगा कि ये 1 2 3 4 इस चारों में बच्चा मेरा दे दिया कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो आपका जाकर के पोटेशियम है ना। तो ये था बच्चा मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सबसे पहले हम लोग करें कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन में क्या पढ़ेंगे कि सच रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस, ये मेरा कम्बिनेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर दे दीजिएगा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके आप अमोनिया दे दीजिएगा, है ना। तो वो था मेरा कम्बिनेशन का। डिकम्पोजिशन का क्या था बच्चा मेरा, डिकम्पोजिशन का था कि इन विच सच रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आफ्टर रिएक्शन ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस। जैसे हम बता आपको कैल्शियम कार्बोनेट वाला टूटा है क्विक लाइम, और इसमें CO2 में टूटा है ना, CO2 प्लस CO में टूटा है, कैल्शियम कार्बोनेट आपका टूटा है ना। डिकम्पोजिशन मतलब 2 या 2 से अधिक पार्ट में टूट जाना। कम्बिनेशन मतलब 2 या 2 मिलकर के एक हो जाना। न्यूट्रलाइजेशन का क्या था बच्चा, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा, है ना, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो मेरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या बच्चा मेरा, जो ज्यादा रिएक्टिव है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देगा, और अगर रिएक्टिव नहीं रहेगा तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। ये मेरा बताने का था बच्चा। एक बार इस भाई साहब को देख, हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अभी आपको बोले। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव बच्चा मेरा वो होता है ये के पोटेशियम होता है, सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव यही होता है बच्चा मेरा। थोड़ा सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख ले बच्चा मेरा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, आप कैसे पहचानेंगे कि बच्चा मेरा ये एसिड बेस और सॉल्ट है। और हम बोले थे आप लोग को बोले थे बच्चा मेरा कि वो अगर प्लस माइनस आयंस वाला रहता है, प्लस माइनस अगर आयंस वाला रहेगा तो जैसे यहाँ हम बोल क्या रहे हैं, जैसे आपको ClNa और NaCl रहा, तो हम लोग सोडियम क्लोराइड को कैसे लिखेंगे बच्चा मेरा, तो ना प्लस वाले को पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में। और ये प्लस माइनस समझे थे आप लोग, आयंस होता है ये, जिसका जैसे सोडियम का था बच्चा मेरा, सोडियम का एटॉमिक नंबर है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2
2 8 और 1, और क्लोरीन का बच्चा मेरा 17 होता है, क्लोरीन का 17 मतलब 17 मतलब कितना होता है 2 8 और 7। देख ले बच्चा, सोडियम क्लोरीन के साथ इसीलिए रिएक्शन करता है कि देख ले, क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्लोरीन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन ऐसे नहीं करेगा बच्चा मेरा, जिससे उसको 2 8 और कितना हो जाएगा इसका 10, सोडियम मैग्नीशियम का 12, सॉरी मैग्नीशियम का 12 बच्चा मेरा, तो इसका हो जाएगा 2 8 और 2, इसके साथ रिएक्शन ऐसे नॉर्मली नहीं करेगा, है ना, इसको रिएक्शन नहीं करेगा बच्चा मेरा। तब ये अगर इसको रिएक्शन करवाना होगा तब लिखाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, तब 2 गो क्लोरीन लेना होगा, तब ना 2 गो एक एक करके लेगा। इसको चाहिए कितना बच्चा मेरा, इसको स्टेबिलिटी के लिए हम क्या बोलते थे, स्टेबिलिटी के लिए कम से कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 8 18 32 50 कम से कम ये सब होना चाहिए बच्चा। तो इसको देखिए पूरा होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, एक चाहिए, एक। तो एक ये किससे ले सकता है, तो एक इसी से ले सकता है, एक इसी से ले सकता है, उसके बाद इससे भी ले सकता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम का कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 2 और 1, तो एक इससे भी ले सकता है, लिथियम क्लोराइड भी हो सकता है वो, है ना, लिथियम क्लोराइड भी हो सकता है, तो ऐसे भी हो जाएगा, लिथियम क्लोराइड भी हो सकता है ये, है ना, एक चाहिए ना उसको भाई पूरा होने के लिए, तो इससे भी हो सकता है। तो इसको जितना चाहिए बच्चा उतना ही वाला से ही रिएक्शन करेगा, अदरवाइज दूसरे से नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है, और एक में अगर मैग्नीशियम से करता बच्चा मेरा, तो मैग्नीशियम से उसको कितना करना पड़ता है, यहाँ MgCl2 लिखना पड़ता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख ले कितना होता है 2, तो 2 को क्लोरीन चाहिए ना, इसके पास, इसको तो चाहिए एक ही गुना, तो अगर ए को ले लेगा तो ए को तो हुआ, बाकी तो ए को इसके पास बच गया ना, तो फिर एक और क्लोरीन ले लेगा, इसलिए लिखाएगा MgCl2, है ना, MgCl2 बचा मेरा। तो प्लस वाले को पहले लिखते हैं, बाद वाले को माइनस लिखते हैं। और हम पूछे थे Na+ का आपको एटॉमिक नंबर अगर कोई पूछ लेगा, Na+ का एटॉमिक नंबर मतलब कितना हो जाएगा बच्चा मेरा 10। क्यों कि सोडियम का एटॉमिक नंबर वैसे होता है 11, प्लस मतलब वो एक प्लस मतलब एक वो इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो -1 कर देंगे तो हो जाएगा मेरा 10। हम देख थोड़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताना चाह रहे हैं बच्चा मेरा। जैसे हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अभी हम आपको बताएं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तब मेरा बनता है बेस और एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तब मेरा बनेगा सॉल्ट और वाटर, है ना। तो एक बार रिएक्शन करवाते हैं, एक एसिड लेते हैं, जैसे फेमस एसिड है बच्चा मेरा HCl प्लस एक बेस ले लेते हैं NaOH, ये बनाएगा बच्चा देख ले, ये माइनस में होता है, OH हाइड्रोक्साइड माइनस में होता है, ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये इसको एक दे देगा, क्लोरीन भी एक लेगा और ये दे देगा। तो देख ले प्लस वाला माइनस के साथ चला जाएगा और माइनस वाला प्लस के साथ, मतलब Cl चला जाएगा Na के साथ तो बनेगा मेरा NaCl, और ये इसके साथ बन जाएगा बच्चा मेरा प्लस वाटर। तो देख ले व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट और वाटर। देख ले बच्चा मेरा, हम इसको पहचानेंगे कैसे, अगर OH आ जाए लास्ट में, किसी के में अगर OH आ जाए बच्चा मेरा वो ना बेस होता है, अगर OH किसी में आ जाए बच्चा मेरा वो बेस होता है, बेस सीधा बात है। और अगर आप इधर पढ़ रहे हैं क्लोरेट आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, है ना, क्लोरेट आ रहा है, सल्फेट आता है, क्लोराइड आता है, फॉस्फेट आता है, तो ये सब बच्चा मेरा ना ये सब होता है सॉल्ट होता है। और वाटर का तो जान ही है H2O, और देख ले इसको बोलते हैं बच्चा मेरा एसिड, है ना, एसिड। खाली ये पहचानना बेस के लिए बच्चा मेरा लास्ट में OH आना चाहिए। जब आप लोग आगे थोड़ा एसिड बेस एंड सॉल्ट अगर आप लोग को कभी मिलेगा बच्चा मेरा, तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लुईस थे, ब्रॉन्स्टेड थे, ये सब ना अपना अपना डेफिनेशन दिए हैं। डेफिनेशन क्या दिए हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे मतलब H+ आयन देगा बच्चा मेरा वो होता है एसिड। देख ले H+ आयन दिया ना ये इसको, और जो OH- आयन देगा वो बच्चा मेरा होता है बेस। देखो ये OH आयन दे रहा है, ये सब करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी बस हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं बच्चा मेरा। कहीं पे अगर OH एक साथ आ जाता है ना तो वो हो जाता है मेरा बेस, है ना। तो ये था, एक और देख ले, हम आप लोग को बता रहे हैं, इरेज कर देते हैं इसको, इरेज कर देते हैं बच्चा मेरा। एक देख ले, एक होता है Mg मैग्नीशियम
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस के साथ किसके साथ रिएक्शन करवाया, ये आपके बुक में दिया हुआ है, वहीं से बता रहे हैं आपको, देख ले दिया हुआ है ना। अब यहाँ बता बच्चा मेरा, देख माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस। अब देख ले बच्चा मेरा, माइनस प्लस के साथ चला जाएगा, माइनस प्लस के साथ चला जाएगा, और प्लस माइनस के साथ चला जाएगा तो हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। सल्फेट सल्फेट बोला, सल्फेट क्लोरेट क्लोराइड ये सब अगर आया, फॉस्फेट, तो ये सब बच्चा मेरा सॉल्ट होता है। प्लस देख ले यहाँ पे, तो H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा ना। बस बैलेंस करना है, देख ले इधर 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 4, तो यहाँ 2 दे दे बच्चा मेरा, ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। इस ब्रैकेट का मतलब है बच्चा मेरा कितना, ब्रैकेट के साथ होना चाहिए पूरा, मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, सॉरी ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अब काउंट करो, हाइड्रोजन इधर का 2, यहाँ हाइड्रोजन 2, 4, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 और 4 6, 2 और 4 6, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, मेरा रिएक्शन बैलेंस, सल्फर 1 सल्फर 1 है ना। देख ले बच्चा मेरा, यहाँ OH आया है ना एक साथ, इसका मतलब ये हो जाएगा बेस, पड़ोसी वाला हो जाएगा मेरा एसिड, और ये भयंकर एसिड होता है, इसको बोलते हैं बच्चा मेरा, ये किंग ऑफ एसिड है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड बच्चा मेरा। सल्फ्यूरिक एसिड भाई साहब, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, है ना, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं ना, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं बच्चा मेरा। और ये तो जान ही रहे हैं, ये अपना वाटर, तो इधर वाला क्या बनेगा मेरा, ये नमक बन जाएगा, है ना, ये नमक बन जाएगा हमारा। तो अब मेरे ख्याल से आप लोग ये चारों रिएक्शन समझे होंगे। हम एक बार आपका ये बता देते हैं, क्या बोलते हैं आपका, इसमें आ जाते हैं बच्चा मेरा, एक्सरसाइज में आ जाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है भाई, है ना। एक बार एक्सरसाइज आ जाते हैं बच्चा मेरा, देख ले। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल, जो एक ही तरफ से बना हुआ होता है, मटेरियल जो एक ही तरह का बना होता है बच्चा मेरा, उसको बोलते हैं हम लोग प्योर सब्सटेंसेस बोलेंगे। जो एक से अधिक का बना हुआ था उसको इम्प्योर बोलते थे, जो एक ही तरफ का बना हो जाएगा वो अपना प्योर हो जाएगा। द टाइप एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज गिवन बाय इट्स, एक बार बता, इन दिया हुआ है किस टाइप का रिएक्शन है, ये किस टाइप का रिएक्शन है, और सब्सटेंसेस कैसा दे रहा है बच्चा मेरा। तो ये कौन सा ये हमको किससे पता चलता है बच्चा मेरा, ये मेरा केमिकल रिएक्शन से पता चलता है, केमिकल रिएक्शन से ही पता चलेगा, है ना। तो ये हमको कैसे पता चलेगा बच्चा मेरा, तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन हमको मिलता किससे, किसी चीज का, ये केमिकल फॉर्मूला सबसे मिलता है। तो ये मतलब क्या हो गया कि द टाइप एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ये ना केमिकल फॉर्मूला से ना पता, भी जो बोले कि कितना मेरे पास ऑक्सीजन है, कितना 4 ऑक्सीजन है मेरे पास, हाइड्रोजन 2 है, तो ये सब केमिकल फॉर्मूला ही हुआ ना, ये सल्फ्यूरिक एसिड का, तो ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, यही वाला हो जाता है बच्चा मेरा, जान ही रहे हैं। आयरन, अब देख ले आयरन हमारा क्या हो जाएगा, आयरन में ना रस्ट लग जाता है, मतलब वो क्या, जंग लग जाएगा उसको। तो बच्चा मेरा आयरन में जंग लगता है ना, वो एक तो सबसे पहला होता है वो केमिकल चेंज है, तो उसमें लगता है बच्चा मेरा ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, या तो O2 लीक और मॉइस्चर, है ना, मॉइस्चर मतलब पानी पड़ेगा उससे। तो बच्चा मेरा यही दो रीजन होता है यहाँ पे। आयरन गेट्स रस्टेड ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर बच्चा, है ना। द प्रोसेस दैट लीड्स केमिकल चेंज इज कॉल्ड, अच्छा एक बात बता कि एक ऐसा प्रोसेस जो केमिकल चेंज ला देता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे। एक प्रोसेस ऐसा है जो हमारा ना केमिकल चेंज ला देता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अब ये देख ले, था ऐसा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड था प्लस H2SO4 के साथ ये किए, तो देख ले मेरा क्या निकल गया। तो ये मेरा क्या पूरा क्या मेरा है, केमिकल फॉर्मूला है मेरा, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट और वाटर बनता है। यही था कहानी मतलब हम लोग का। तो अगर हम सारा रिपीट कर देते हैं, मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड्स, एक ही तरह से जो बनता है बच्चा मेरा, वो हो जाएगा अपना जाकर के प्योर सब्सटेंस, है ना। फिर दूसरा द टाइप ऑफ नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स, कैसे कैसे कितना कितना है, इस हमको कैसे पता चला, जैसे इसमें बोलेंगे कार्बन कितना है तो उसका केमिकल फॉर्मूला से पता चला। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O हो जाता है बच्चा मेरा। आयरन गेट्स कैसे उसमें जंग लगेगा, वो लग जाएगा बच्चा मेरा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, इन द कांटेक्ट ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्चर हो जाएगा, है ना। द प्रोसेस दैट लीड्स अ केमिकल चेंज, उसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला बोलेंगे।
फिर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या क्या बनेगा, वही सॉल्ट और वाटर। ऑल मैटर आर, अब ट्रू फॉल्स देख लो, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम, सही बात है, हमने कहा था कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट एटम होता है, तो ये सही बात है, ट्रू है ना। फिर एटम का भी बहुत सारा एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाता है। फिर हमने कहा था कि एटम का आगे आप लोग पढ़ेंगे जब वो डाल्टन साहब एटॉमिक थ्योरी देते हैं 1808 में, तो बोलते हैं एटम को और छोटा 3-3 पार्ट में तोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेस जो कंसिस्टिंग टू और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स रेशियो, सही बात है बच्चा मेरा, देख लीजिए कंबाइंड किया हुआ है H2O, इसका मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, तो फिक्स रेशियो में है ना बच्चा मेरा। अगर H2O2 रहेगा बच्चा मेरा तो ये वाटर नहीं हो जाएगा, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, तो ये कहाँ से हो पाएगा, नहीं ना। तो कंपाउंड में एक फिक्स रेशियो में होता है तभी वो हो पाएगा, है ना। अब फिक्स नहीं हुआ तो बेकार है, पलटिया जाएगा वो। द सिंबल ऑफ कॉपर इज Cu, ये भी सही बात है, कॉपर का Cu होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बच्चा हम बोले थे कि प्लस वाले को पहले लिखाता है और माइनस वाले को बाद में, तो सोडियम क्लोराइड को ऐसे लिखाएगा, लेकिन आपके बुक में Cl Na दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हुआ हो जाएगा, है ना, गलत हुआ हो जाएगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का बच्चा मेरा सल्फेट का SO3 होता है, सल्फेट का जो अगर आप एसिड सब देंगे आपके बुक में भी दिया होगा, सल्फेट का बच्चा मेरा सल्फेट का आपका जाकर के SO3 होता है, SO4 2 माइनस हो जाता है, सॉरी SO4 2 माइनस हो जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, ये गलत है आपका जाकर के। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन केमिकल रिएक्शन, जो नया सब्सटेंस बनता है उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं ना। रिएक्टेंट के बाद कुछ रिएक्शन होने के बाद कुछ बनता है बच्चा मेरा, तो उसको प्रोडक्ट, नया उसको प्रोडक्ट ही बोलते हैं, सही बात है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख ले, हाइड्रोक्साइड बच्चा मेरा जहां है, यही हम बताना चाह रहे थे, ये MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। OH अगर आ गया तो एसिड की बेस बच्चा मेरा, ये बेस होता है ना, ये बेस हो जाता है, तो बेस अगर हो गया बच्चा मेरा तो ये बेस हो गया, OH अगर हो गया तो बेस हो गया, तो गलत बात है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ Ag, अब Ag किसका फॉर्मूला बच्चा मेरा, देख ले Ag, ये Ag है ना, ये ऑर्गेंटम बोलते हैं, ये चांदी का होता है, चांदी का होता है ना, ये सिल्वर का हो जाएगा, ये चांदी का हो जाएगा। और ये ऑरम होता है बच्चा मेरा गोल्ड का, है ना, ये गोल्ड का। तो रिएक्शन सीरीज में देख ले Ag को सिल्वर का हो जाता है वो, जान ही रहे। सोडियम का Na होता है, एल्यूमिनियम का Al होता है, सल्फर का S होता है। 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, अब देख ले बच्चा मेरा, 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड का होता है HNO3 है ना। अब H देख ले, 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड में क्या क्या पाया जाएगा, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल कहाँ है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, सही बात है, BCD में है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कहाँ है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मतलब BC में है, और 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो B नंबर हो जाएगा आपका आंसर, है ना। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, अब देख ले बच्चा, मैग्नीशियम का Mg होता है ना। मैग्नीशियम फॉस्फेट मतलब एक तो सबसे पहला जैसे ही फॉस्फेट आ गया बच्चा मेरा, ये सबसे पहले हो जाएगा, ये हो जाएगा मैग्नीशियम फॉस्फेट। अगर हो जाएगा 8 आ गया तो समझिए ये आपका जाकर के ये है, क्या बोलते हैं, सॉल्ट है ये, है ना। अब मैग्नीशियम फॉस्फेट, फॉस्फेट का देख ले बच्चा मेरा, ये है PO4 3 माइनस है, 3 माइनस है, 3 माइनस है ना, 3 माइनस बचा, तो मैग्नीशियम का देख कितना होता है, 2, मैग्नीशियम फॉस्फेट का कितना हो जाएगा, 2, तो बच्चा मेरा 3 उधर का कहाँ चिपक जाएगा, देख ले 3 उधर का चिपक जाएगा, पता करके कहाँ था, ये 3 इधर का यहाँ आ जाएगा, और मैग्नीशियम का 2 इधर आ जाएगा, 2 Mg3 और PO4 का 2 इधर आ जाएगा, है ना। उसके बाद देख ले FeCuSO4 मतलब फेरस प्लस कॉपर सल्फेट बराबर FeSO4 प्लस Cu, देख ले फेरस कॉपर को घसका दिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइन, अभी हम बताए यही था आपका जाकर के क्विक लाइन, है ना, जिसको क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब इसके बाद आप लोग की एग्जाम आ जाएगी बच्चा मेरा, एग्जाम के बाद फिर हम आप लोग का चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे साइंस में, है ना। एग्जाम आ गया आप लोग का, इधर एग्जाम है तो आप लोग एग्जाम का तैयारी करो, इससे जितना हेल्प हो पाएगा बच्चा देखना, ज्यादा लोड नहीं लेना है ना, बस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का खाली ये थोड़ा सा रिएक्टिव सीरीज देख लीजिएगा बच्चा मेरा, है ना। फिर मिलते हैं कल, गुड नाइट।